तो बेटा आप देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2020 में पूछा गया, फिर 2021 में आया, 2022, 23, 24, 25 लगातार ये प्रश्न बेटा आ रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाकी नीचे देख पा रहे हैं आप ये वाला प्रश्न बेटा देखिए 2020 में आया था, फिर 23 में, फिर 25 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में बेटा ये वाला प्रश्न देख सकते हैं आप 20, 24, 25। तो आज की वीडियो में हम जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और ये सभी प्रश्न आप देख पा रहे हैं बेटा, जैसे कि 22, 23 और 24 और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप 20, 22, 23, 24 लगातार जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो लगातार आते रहते हैं उनको आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हमारे जो पहला प्रश्न है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? या फिर इस तरीके से आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक है वो कौन है? तो आपको याद रखना है कि जो जर्मनी के एकीकरण के जनक है वो हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम और हिटलर और मैत्सिनी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा सही? ऑटो वॉन बिस्मार्क। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है और कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो किस देश से हैं? तो उनका संबंध याद रखिएगा जर्मनी से है बेटा। ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न। अब देखिए बेटा ये वाला प्रश्न कि जो नेपोलियन जी हैं उनका संबंध किस देश से था? या फिर इस तरीके से आ सकता है कि नेपोलियन जी का संबंध था। तो आपको याद रखना है कि इनका जो संबंध है बेटा वो फ्रांस देश से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आप देख पा रहे हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन आपका सही है वो है फ्रांस। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ये प्रश्न बेटा देखिए आपका 2020 में, 24 में, 25 में आया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियोसेपे गैरिबाल्डी। तो आपको देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं जियोसेपे गैरिबाल्डी और ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो आपको याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियोसेपे गैरिबाल्डी। हमारा अगला जो प्रश्न है बेटा वो ये है, अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो याद रखना है कि इनकी जो पराजय हुई थी वो 1815 में हुई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है 1814, 1815 और 1816 और 1817। ये प्रश्न बेटा 22, 23, 24 में आया है। आपका करेक्ट आंसर है 1815। याद रखिएगा। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? देखिए बेटा वही चीज़ आगे जो ऊपर हमने बताया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आता है बेटा ऑटो वॉन बिस्मार्क से रिलेटेड। तो याद रखिएगा कि इनका संबंध हमने उन्हें ऊपर पढ़ा बेटा जर्मनी। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो बी वाला है ये सही है। इसके अदर ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। याद रखिएगा इनका संबंध किस देश से है? जर्मनी। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया था 22, 23, 24 और 25 में। तो हमारा अगला जो प्रश्न है बेटा वो ये है कि महामंदी का प्रारंभ डैश में हुआ? या फिर आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? या फिर विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? ये प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर 20, 22, 23, 24 और 25। ये भी कई बार आया है बेटा। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1929 है। जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं वो है 1919, 1924 और 1934। तो आपको याद रखना है जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1929 यानी 1929। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? ये देखिए 23, 24 में आया हुआ और अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था बेटा ये एक बीमारी थी। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर घाव वाला है ये सही है। अदर जो ऑप्शंस हैं वो है एक जानवर, एक घटना, एक खेल। तो याद रखिएगा ये क्या थी? बीमारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है?
तो ये 23, 24, 25 में आया है बेटा, याद रखिएगा। इनमें अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं मैग्नीज, अभ्रक और बॉक्साइट और जस्ता। तो याद रखिएगा इनमें से जो आधात्विक, इनमें से जो खनिज है कौन सा आधात्विक है, तो वो है अभ्रक। ऑप्शन आपका खा वाला सही है। हमारा अगला प्रश्न 23 और 25 में पूछा गया है। जितने भी यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं आप, कई बार पूछे गए हैं और ज़्यादातर 25 में आए हुए हैं। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, या फिर इस तरीके से पेपर में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा इसमें देखिए पवन ऊर्जा लिखा है, सौर ऊर्जा लिखा है, प्राकृतिक गैस लिखा और ज्वारीय ऊर्जा लिखा है। तो आपका जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वो है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन गा वाला जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 23, 24, 25 में आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो हमारा देखिए ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी और मोटर गाड़ी। तो आपको याद रखना है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीमेंट। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। आपके जो ऑप्शंस हैं आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम, प्रगलन और कागज, सीमेंट और स्टील। तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो है एल्यूमिनियम प्रगलन। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो याद रखिएगा 8वीं। ऑप्शंस हैं आपके 3री, 5वीं, 8वीं और 12वीं। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है गा वाला 8वीं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ये बेटा 23, 24, 25 में आया है। मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। इसका करेक्ट ऑप्शन है मछुआरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर या राज्य पत्रिक अधिकारी या फिर सैनिक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कृषि मजदूर। ऑप्शन का वाला। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, देखिए ये वाला प्रश्न आप देख सकते हैं 2024 में आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है गा वाला तृतीयक। अगला हमारा जो प्रश्न है बेटा वो ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 1970 में। 23, 24, 25 में ये सवाल बेटा, ये प्रश्न आया था आपके। तो ऑप्शंस हैं आपके 1960, 1980, 1970 और 1950। तो आपको आंसर इसका पता है 1970 है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या इनमें से कोई नहीं, आपको पता है। इसका आंसर है सदस्यों द्वारा। हमारा अगला जो प्रश्न है बेटा वो ये है, तो ये प्रश्न थे बेटा आपकी यूपी बोर्ड क्लास 10th के में सोशल साइंस में इम्पॉर्टेंट। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र था सोशल साइंस का, उसमें जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, जितने भी सेट थे उनको देखेंगे। बाकी वर्णात्मक प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कल तक वीडियो आ जाएगी आपके इस चैनल पर बेटा।